हेलो दोस्तों, रवि सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। क्या देखने वाले हैं? राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। दुर्ग को हम किला भी कह सकते हैं, वैसे अपनी भाषा में हम इसे किला या दुर्ग कह सकते हैं। किला वैसे छोटा होता है और दुर्ग थोड़ा बड़ा होता है और ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। ठीक, अब ये राजस्थान के प्रमुख दुर्ग है। इसमें से मुख्य मुख्य दुर्ग देखने वाले हैं राजस्थान के। वैसे मैंने अधिकतर सभी कवर करने की कोशिश की है, सारे दुर्ग अपन इसमें देखने वाले, लेकिन हम क्या देखने वाले, केवल दुर्गों के स्थान। भाई कौन सा दुर्ग राजस्थान में कौन से जिले में पाया जाता है, स्थित है, ये हम देखने वाले हैं केवल इस वीडियो के अंदर। हम सभी दुर्गों का डिटेल से नहीं देखेंगे। यहाँ पर एक चीज, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर क्या बनता है, राजस्थान में कौन सा दुर्ग कहाँ स्थित है, इससे बनता है। तो उस एक नंबर के क्वेश्चन को या एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल कवर कर लेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और ये वीडियो आपके पशु परिचर, सीईटी, रीट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है राजस्थान जीके में, ये एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है दुर्गों में से। तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो सबसे बड़ा दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है? तो इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है, चित्तौड़ में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में ही स्थित है। सभी दुर्गों का जो सिरमौर है, सभी दुर्गों का जो राजा है, वो किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है, जो कहाँ है, केवल चित्तौड़ में ही स्थित है। इसके बाद दूसरा दुर्ग देखते हैं, रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग रणथंभौर में स्थित है, बिल्कुल सिंपल। और रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। तो रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो यह है राजसमंद में। कहाँ है भाई? राजसमंद में। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको याद होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में स्थित है। ठीक है, राजसमंद कहाँ है? तो ये मेवाड़ क्षेत्र में है। कहाँ है? मेवाड़ क्षेत्र में। इसके बाद अगला दुर्ग आता है बेसौरगढ़ दुर्ग। बेसौरगढ़ दुर्ग एक जल दुर्ग भी है, ये भी याद रखना है, ये मोस्ट है यहाँ पर। बेसौरगढ़ दुर्ग कहीं एग्जाम में पूछ लिया गया है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मतलब चित्तौड़गढ़ जो चित्तौड़ है उसी जिले में ये स्थित है। अगला दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग। अब जयगढ़ दुर्ग बिल्कुल याद रखना सिंपल है। जैसे ही जयपुर, जैसे क्या हो जाएगा? जयपुर। तो जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। गागरोन दुर्ग ये झालावाड़ में स्थित है। गागरोन दुर्ग, गागरोन जो दुर्ग है ये कहाँ स्थित है भाई? झालावाड़ में स्थित है। इसके बाद अगला दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो याद रखना जोधपुर में। और जोधपुर कहाँ पड़ता है? मारवाड़ क्षेत्र में। कहाँ पड़ता है? मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट दुर्ग है सोनारगढ़। कौन सा गढ़? सोनारगढ़। देखो दो दुर्ग है यहाँ पर, एक तो सोनारगढ़ और एक सुवर्णगढ़। इसमें कंफ्यूज होने के चांस है, तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना, सोनार जैसलमेर। मतलब जो जैसलमेर दुर्ग है, जैसलमेर जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में मरु पाई जाती है, रेत पाई जाती है। और रेत किसके समान चमकती है? सोने के समान चमकती है। तो सोनार से याद हो जाएगा सोना। और सोना कहाँ? मतलब जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। जैसलमेर की जो रेत है वो सोने के समान चमकती है। तो सोनारगढ़ जो दुर्ग है वो जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद सुवर्णगढ़, तो ये जालोर में स्थित है। सुवर्णगढ़ कहाँ है? जालोर में स्थित है। सिवाना दुर्ग कहाँ है? बालोतरा में। सिवाना दुर्ग कहाँ है? बालोतरा में। लोहागढ़ दुर्ग, देखो लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में। इसको कैसे याद रखेंगे? ये भी मोस्ट है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? तो भरतपुर में। भरत जो है, राम और लक्ष्मण जो है, ये भरत और ये शत्रुघ्न, ये आपस में क्या है? भाई भाई। अब राम भगवान है, तो भरत भी एक तरह से क्या हुए? देवता हुए, भगवान हुए। अब भगवान जो होते हैं वो क्या होते हैं? लोहे के समान शक्तिशाली होते हैं। लोहे के समान शक्तिशाली होते हैं। तो भरतपुर दुर्ग, भरतपुर में कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ दुर्ग है, ऐसे याद हो जाएगा। इसके बाद अगला बयाना दुर्ग कहाँ है? तो इसे भी याद रखना, भरतपुर में। भरतपुर में दो दुर्ग, एक तो लोहागढ़ और एक बयाना दुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं 13वां, आमेर दुर्ग कहाँ है? तो ये भी जयपुर में स्थित है। आमेर दुर्ग कहाँ है? जयपुर में। नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में। ये जयपुर में देखो आमेर दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग है।
है ना। इसके बाद अगला दुर्ग तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग दो है भाई, तारागढ़ दुर्ग दो है। तारागढ़ एक अजमेर में भी है और तारागढ़ एक बूंदी में भी है। इसके अलग अलग नाम हैं। इसे तारागढ़ का अलग अलग नाम है और दुर्ग और नाम से भी इसे जाना जाता है, जैसे कि इसे जिब्राल्टर भी कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर तारागढ़ को कहा जाता है। तो इसके अन्य और भी नाम है, तो वो भी आप याद करना। तारागढ़ अजमेर में स्थित है। जूनागढ़ कहाँ है, तो ये बीकानेर में स्थित है। कोसवर्धन दुर्ग कहाँ है, तो ये बारां में स्थित है। जूनागढ़ बीकानेर में। कोसवर्धन दुर्ग कहाँ है भाई, बारां में स्थित है। और बारां में एक दुर्ग और स्थित है, शाहाबाद दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाई, शाहाबाद दुर्ग। तो ये दो दुर्ग है। इसके बाद धौलपुर में कौन सा दुर्ग है, शेरगढ़। कौन सा दुर्ग है, शेरगढ़। और भटनेर में, आप भटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में। भटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में। और बाला किला कहाँ है, अलवर में। देखो बाला का मतलब होता है छोटा। अब सभी में दुर्ग आया अधिकतर, उसमें क्या आया, किला आया। तो बाला किला कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। तो ये राजस्थान के मुख्य मुख्य दुर्ग थे। और ये दुर्ग कहाँ पाए जाते हैं, कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो इस वीडियो में अपन ने ये कवर किया है। अब आप ये वीडियो अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। और इस को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इन दुर्गों को हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे, जब तक 1000 सब्सक्राइब नहीं हो जाते तब तक हम क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते ठीक से। तो आपको 1000 सब्सक्राइब करवाने हैं, उसके बाद हम एक एक करके सभी तरह की क्लास यहाँ पर लेके आएंगे। और हो सकता है कंपटीशन की क्लास बिल्कुल निशुल्क बैच यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ये मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, निशुल्क बैच बिल्कुल मिलेगा आपको। और अलग अलग कंपटीशन का, जो भी कंपटीशन एग्जाम आएंगे उसकी हम तैयारी यहाँ पर इस चैनल से करेंगे। तो आप सभी को बार बार थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।